दोस्तों, टमाटर में सिर्फ एक चीज़ें मिलाते ही अगले 5 सालों तक आपके घर में एक भी चूहा नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों चूहे जो होते हैं अक्सर उसी घर में बार बार जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ खाने को मिलता रहता है। चूहे न सिर्फ हमारे घर के अंदर आते हैं बल्कि ढेर सारी बीमारियां, गंदगी और इन्फेक्शन साथ लेकर आते रहते हैं। एक बार अगर चूहे घर के अंदर घुस जाए तो बिल बना के लेते हैं और इन्हें घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चूहे ने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी है और घर की चीज़ों को बर्बाद कर दिया है, इन्हें बिना मारे भगाने के लिए कोई बेहतरीन तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रामबाण तरीका जिसका इस्तेमाल करते ही दोस्तों 5 सालों तक आपके घर में चूहा एक भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन्हें मारने के लिए जहर तक इस्तेमाल करते हैं, कई बार दवाइयाँ भी रख देते हैं जिससे चूहे घर के अंदर मर जाते हैं और हमारी परेशानियाँ या झंझट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इन सभी झंझटों से छुटकारा पाने का एक ऐसा रामबाण घरेलू तरीका लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही मैंने खुद किया है और यकीन मानिए अब मेरे घर में एक भी चूहा नजर नहीं आता है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि दोस्तों इस रेमेडी को जब मैंने यूज करना शुरू किया है, इसने चूहों को भगाने का असर इतना तेजी से किया है कि अब घर के अंदर एक भी चूहा नजर नहीं आता है। कई बार मैं भी चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि समझ नहीं आता था कि इनको मारने की दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करूं या पिजड़े का इस्तेमाल कैसे करूं। जब मैंने यह रेमेडी देखी तो दोस्तों इस रेमेडी का इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और हमेशा मैं इसी का यूज कर रही हूँ, जिससे कि मेरे घर में जब चूहा एक भी नज़र नहीं आता है, वरना हमेशा चूहे गंदगी फैलाते रहते थे, चीज़ों को कुतर देते थे, कई बार अलमीरा में घुस जाते थे, कपड़ों को नुकसान कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल करके मैंने ऐसी रेमेडी तैयार की है जिससे कि चूहा एक भी घर में नजर नहीं आता है। कैसे मैंने तैयार किया वही रेमेडी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया था एक टमाटर और यहाँ पे 2 हिस्सों में काट लिया था। आधा टमाटर इस्तेमाल करूंगी और इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ऐसे कर लूँ। उसके बाद मैंने इसमें यूज किया था देसी घी और 1 चम्मच के बराबर। और क्योंकि दोस्तों जो देसी घी होता है चूहों को काफ़ी ज़्यादा अटैक बहुत जल्दी करता है, क्योंकि कई बार चूहे हमारे घर में आ जाते हैं लेकिन फिर जाते नहीं आसानी से। इन्हें निकालने के लिए देसी घी बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब यहाँ पर आपको लेना है इसके अंदर चीनी, थोड़ी सी 1 चम्मच के बराबर। इसके बाद आपको लेना है मीठी गंध के लिए चीनी। बहुत चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, इसे खाने के लिए वो हमेशा जल्दी भाग कर आते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है गेहूं के आटा। मैंने हमेशा गेहूं का आटा इस्तेमाल करती थी क्योंकि चूहे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गेहूं को पसंद करते हैं। अक्सर कई बार हम जब भी गेहूं की बोरियां वगैरह रखते हैं, गेहूं का आटा रखते हैं, तो आपने देखा होगा चूहे अक्सर गेहूं की बोरियों को कुतर देते हैं, गेहूं को खराब कर देते हैं, गेहूं गंदा कर देते हैं। क्योंकि गेहूं काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वे हमेशा गेहूं के आटा का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मात्रा का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, कितनी कितनी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ इतना आपको ध्यान रखना है, वरना रेमेडी सही नहीं बनेगी और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। सही रिजल्ट चाहिए तो आपको 100% रिजल्ट सही चाहिए, बिल्कुल क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको मिला लेना है। इसके अंदर मैंने पानी यूज नहीं किया, बिल्कुल बिना पानी का बनाया, टमाटर का रस से ही, देसी घी इसी का इस्तेमाल किया है, रेमेडी तैयार किया था। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि मुझे जल्दी जल्दी इसको तैयार नहीं करना पड़ा। मतलब कि एक बार में अगर इसको बना लिया तो लंबे समय तक चूहों को दूसरी चीज़ रेमेडी नहीं बनानी पड़ती। एक बार मैंने इसको बना लेती हूँ, घर के हर कोने में इसको देसी तरीके से रखती हूँ। चूहा जल्दी ही मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बाहर से ही भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने इस आटे को अच्छी तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है। आप चाहे तो इनका साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। 10 गुना तेजी से काम करता है, चूहे असर करते हैं, चूहे भाग जाते हैं यूज करने के बाद, तभी आपके घर से चूहे सभी भागेंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लेंगे 1 चम्मच के करीब। इतना जबरदस्त काम करता है ना चूहों को भगाने का, क्योंकि इसकी जो गंध होती है बिल्कुल टेस्ट खराब होता है, आसानी से चूहे इसे पहचान नहीं पाते हैं इसमें हमने क्या मिलाया है। आपको क्या करना है, बस ये छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और बेकिंग सोडा में इस अच्छे तरीके से इस गोलियों को कोट कर लेना है। बेकिंग सोडा जैसे ही चूहों को बॉडी में जाता है, उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है और बेचैनी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इसके लिए वो पानी की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। और चूहों की दोस्तों से ज़्यादा होती है कि इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो अब दोबारा उस घर में कभी नहीं आएंगे। जिस घर में उसने ये तकलीफ हुई है वो जल्दी उस घर में नहीं जाते हैं, दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट पार्ट यह है कि रेमेडी लगा कर सना इतना आसान है दोस्तों कि आप इसे आराम से घर में बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी झंझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और सारी चीज़ें अपने किचन में ही अवेलेबल हो, इसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और कैसे करना है फटाफट। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रही है तो हेल्पफुल लग रही है, अभी एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं।
अक्सर दोस्तों जो चूहे आते हैं बाहर मेन गेट से आते हैं, हमारा मेन गेट दरवाजा होता है कई बार खुला रह जाता है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, काफी ज्यादा हवा नहीं होती है घर के अंदर, तो इसलिए हम मेन गेट खुला रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, गेट के आसपास आपको इसे 3 से 4 गोलियां जरूर रख देनी है, जहां भी लगे कि चूहे आते रहते हैं उस जगह पर आपको रख देना है, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें इसके अंदर मिलाई है उसे खाने के लिए चूहे बहुत जल्दी से आते हैं, और बेकिंग सोडा अपना काम फौरन कर देगा जैसे ही चूहे इसे खाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा होता है गंध बहुत ज्यादा होता है, टेस्ट भी अच्छी होती है, कोई फ्लेवर नहीं होता, जिससे कि उनको पता नहीं चलेगा इसके अंदर हमने किस चीज को मिलाया। बहुत आसानी से चूहे इसे खा लेते हैं, और जैसे ही खाते हैं उनका रिएक्शन बॉडी में शुरू हो जाता है। मैं हर उस जगह पे इस चीज को रख देती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है चूहे इस जगह पे आ सकते हैं। कई बार दरवाजों के पीछे छिप जाते हैं, चूहे आ जाते हैं। कई बार छोटे वाले चूहे बहुत आसानी से या घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जो घर के अंदर चूहे आ चुके हैं या फिर घर के अंदर ही छिपे हुए हैं, उनकी जो सबसे फेवरेट जगह होती है वो हमारा किचन होता है, क्योंकि किचन में अक्सर खाने पीने की सामान बहुत ज्यादा होती रहती है और इसके गंध की तरफ बहुत जल्दी आते हैं। उन्हें लगता है कि खाने पीने की कोई ना कोई चीज जरूर घर के अंदर है, जिसे खाने के लिए किचन एरिया में जरूर आते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां आपको रख देना, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन चूहों को भगाने का यह काम बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों चूहे मरते नहीं है। सबसे ज्यादा साइंटिफिकेशन होता है कि वो बात ही मिलता है कि उसके बाद आने की खबर नहीं, वो मरते भी नहीं है, बिल्कुल बॉडी में उनकी रिएक्शन होता है और घर से तुरंत छोड़कर चले जाते हैं, पानी की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और जल्दी नहीं आते। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किचन एरिया में कूड़ा बिल्कुल मत रखिएगा, वरना अक्सर जो चूहे होते हैं ना कूड़ा में चले जाते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं वगैरह, सब्जियां के छिलके खाने लगते हैं। आपकी रेमेडी को नहीं खाएंगे तो उन्हें क्या करना है, खाने के लिए इस रेमेडी के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना है। चूहों से बहुत ज्यादा परेशान है तो एक बार इस रेमेडी को यूज करके देखो, आप खुद कहोगे कि आपने क्या रेमेडी बताई है। हमने काफी सारी चीजें ट्राई करके देख लिया, रेमेडी का इस्तेमाल करके आप एक बार देखिएगा, चूहे निकल जाएंगे, 101% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में एक भी चूहा नजर नहीं आएगा। जब चूहे आपके घर में अगर लगते हैं कि बच गए तो तुरंत इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लो, वरना हमेशा इस तरीके से रेमेडी को तैयार करके अपने घर के एंटर वाले मेन गेट के एंटर वाले में रख देना है। घर के हर एरिया में रखना है 2-1 गोलियां। 15 से 20 दिन आराम से रेमेडी चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर छोटा बच्चा भी घर में है तो आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं, बस उनकी पोह से दूर रखना है। अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर जो होते हैं अलमारी के सब पजल घूमते रहते हैं, कपड़े खराब करते हैं। दोस्तों आज की जो रेमेडी है उन सभी लोगों के लिए जो अक्सर चूहे से कमेंट करके बताते हैं कि चूहे से परेशान है, इस तरीके से बताओ। अभी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करें लेकिन जिद्दी चूहे निकलते नहीं है। सबसे अच्छी बात यही रेमेडी है, यूज करो। 101% आपके घर से चूहे हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का एंड आज यहीं पर करी हूँ। हमेशा की तरह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।